एक लड़का था जिसका नाम यूसुफ था। वह एक छोटे से कस्बे में रहता था। वह नमाज पढ़ता था, मेहनत से पढ़ाई करता था और हर दिन अपनी माँ की मदद करता था। उसके साथ हमेशा अच्छी बातें होती थी। शिक्षक उसकी तारीफ करते थे, पड़ोसी उसे पसंद करते थे और उसके घर में शांति रहती थी। लेकिन जैसे जैसे यूसुफ बड़ा हुआ, वह आलसी होने लगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ दिया, कभी कभी नमाज भी छोड़ देता और घंटों उन दोस्तों के साथ समय बिताता जो उसे बुरी आदतों में डाल रहे थे। धीरे धीरे उसके अंक कम होने लगे, उसकी मां परेशान रहने लगी और यूसुफ अंदर से दुखी रहने लगा। एक दिन जब वह फिर से परीक्षा में फेल हो गया तो उसने गुस्से में अपनी किताबें फेंक दी और चिल्लाया, अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मेरी जिंदगी में सब कुछ खराब क्यों हो रहा है? उसके दादा ने उसकी बात सुनी। वे धीरे से आए और मेज पर एक आईना रख दिया। उन्होंने कहा, यूसुफ, इस आईने में देखो। अगर तुम्हारा चेहरा गंदा हो तो तुम्हें किसे दोष देना चाहिए, आईने को या खुद को? यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अपना चेहरा साफ करना चाहिए, आईने को नहीं। दादा मुस्कुराए और प्यार से बोले, जिंदगी भी इसी आईने जैसी है। जब तुम अच्छे काम चुनते हो, नमाज, अच्छाई, ईमानदारी, तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भलाई लाता है। और जब तुम गलत रास्ता चुनते हो तो उसी का नतीजा तुम्हारे सामने वापस आता है। अल्लाह तुम्हें कभी नुकसान नहीं देना चाहता, वह सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास कराता है ताकि तुम फिर से सही रास्ते पर लौट सको। फिर उन्होंने यह आयत पढ़ी, जो भलाई तुम्हें पहुंचती है वह अल्लाह की तरफ से है और जो बुराई तुम्हें पहुंचती है वह तुम्हारी अपनी तरफ से है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि वह अल्लाह को दोष दे रहा था, जबकि समस्याएं उसकी अपनी पसंद की वजह से आई थी। उस रात उसने अपने आप से वादा किया, नमाज समय पर पढ़ेगा, मेहनत से पढ़ाई करेगा, अच्छे दोस्तों का चुनाव करेगा और हर नेमत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। कुछ हफ्तों में सब बदल गया। उसके अंक बेहतर होने लगे, दिल में सुकून आ गया और घर में फिर से रौनक लौट आई। यूसुफ को हमेशा के लिए समझ आ गया, भलाई अल्लाह का तोहफा है, बुराई हमारे लिए सीख है, शिकायत के लिए नहीं, सुधारने के लिए। ए आदमजाद, तुझको जो फायदा पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है और जो नुकसान पहुंचे वो तेरी ही शामत आमाल की वजह